लाखों ऐसे 40,000 जो कैंडिडेट थे, सीटेड कैंडिडेट थे, वो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सुसाइड अटेम्प्ट भी किया उन्होंने। इनफैक्ट ऐसे कई सारे ऐसे महिला है, 4-5 महिला का आपको नाम मैं बताना चाहूँगा, नहीं बताऊँगा उनका। एक्चुअली क्या है कि वो मातृत्व में थी और वो कितना मतलब मेहनत से वो जाके 4 अलग-अलग जगह में वो सेंटर जाके वो मतलब एग्ज़ाम दिया है। तो अब पीड़ा समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट झारखंड सरकार को हमारा पीड़ा समझना पड़ेगा। आप 4 एग्ज़ाम लिए, हम लोग 4 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। सारा एग्ज़ाम, सारा सिलेबस भी बहुत टफ था, फिर भी सब लोगों ने पढ़ करके और मेरिट के आधार पर हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग को कोई आरक्षण नहीं चाहिए। बाहरी आदमी जो अंगिका पास करके बैठा हुआ, जो मेन पिटिशनर है परिमल कुमार, उसी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को फंसा कर रखा हुआ है, उलझा कर रखा हुआ है। झारखंड सरकार को और झारखंडी स्टूडेंट को फंसा कर रखा हुआ है। कोर्ट का कहना है कि आप विज्ञापन को वापस ले लेते, उसके बाद इनको करवाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपने विज्ञापन को वापस नहीं करके इनको बीच में शामिल करवाएं, जो कि गलत है, कानूनी हिसाब से गलत है बोल रहे हैं। मगही भोजपुरी अंगिका, ठीक है, ये हम लोग का लैंग्वेज है ही नहीं झारखंड का। वो लोग दूसरा भाषा से फॉर्म भर करके एग्जाम दिया है, जो कि सरासर गलत है। ये शिक्षा विभाग के सरकार के आंख में धूल झोंका गया है। ये बाहरी आदमी हम लोग को आराम से जीने नहीं देगा, मैंने सही से रहने नहीं देगा। ये लोग हमेशा केस मकरदा में फंसाते रहता है झारखंडी स्टूडेंट को। समय रहते हुए इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग हाईकोर्ट में केस ठोकने के लिए रेडी हैं। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति का मामला अब जेटेट वर्सेस सीटेट के बीच अटक गया है और अब ये विधानसभा तक पहुंच चुका है। फिलहाल हम मौजूद हैं विधानसभा परिसर में और बजट सत्र यहाँ चल रहा है। बजट सत्र का 13वां दिन है और यहाँ पर सीटेट के अभ्यर्थी कुछ आए हुए हैं और सरकार से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या इनकी मांग है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत जोहार। बहुत बहुत जोहार। लोकतंत्र के सभी दर्शक को भी जोहार। क्या मामला है, किससे मिलना चाहते हैं आप लोग, क्या मांग रखना चाहते हैं, क्या मैटर है पूरा? मैटर देखिए, हम लोग का ये है, सरकार ने हमें अलाउ किया सीटेट को कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। तो हमने एग्ज़ाम दिया, बैठा, 4 पेपर हुआ, 4 शहर में हम लोग एग्ज़ाम दिए। चारों शहर में एग्ज़ाम दे के हम लोग अच्छा खासा नंबर भी ला रहे हैं, कम से कम 80% मार्क हम लोग को आ रहे हैं। इसके बाद कुछ लड़के जो जेटेड वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट चल गए हमें हटाने के लिए, क्योंकि उनको कंपटीशन से डर लगता है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट में उन लोग ने मैंने गलत डाटा दे के अभी उनका डिग्री हुआ है, सरकार वहाँ पे हार गई, क्योंकि सरकार हमारे पक्ष में थी। तो सरकार हमारे पक्ष में लेके सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही थी। तो अब सरकार हार चुकी है, हमारे फेवर में थी सरकार। तो उसमें क्या हुआ कि एक जजमेंट इस तरह का आया कि आप बीच गेम में हम लोग को नहीं शुरू कर, मैंने जोड़ नहीं सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ था, हम लोग का एक तो ब्रीफ में बता दे रहे हैं। नोटिफिकेशन मैंने चुनाव आ गया था, चुनाव से पहले सरकार ने नोटिफिकेशन ला दिया था। तो फिर हम लोग सरकार के पास गए, हाईकोर्ट भी गए थे, उसके थ्रू फिर सरकार ने हमें अलाउ किया कि आप एलिजिबल हैं, बैठ सकते हैं। क्योंकि टेट का मैटर है। सीटेट एक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और जेटेट जो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। दोनों टेट है, एक पात्रता परीक्षा है। इसके हिसाब से आप टीचर बनने के लायक हैं, मतलब टेट पास किया मतलब आप टीचर बन सकते हैं। अब एग्जाम जो होता है मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ही मैटर था, इसमें कोई मैटर नहीं था। और तो उसी को लेके हम लोग थे, तो सरकार ने मान लिया, हमें अलाउ कर दिया। तो मेन बात क्या हुआ कि कोर्ट का कहना है कि आप विज्ञापन को वापस ले लेते, उसके बाद इनको करवाते तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आपने विज्ञापन को वापस नहीं करके इनको बीच में शामिल करवाएं, जो कि गलत है, कानूनी हिसाब से गलत है बोल रहे हैं। लेकिन इस कानूनी पेच में हम क्यों फंसे? सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हम लोग पिस रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। हम लोग तो एग्जाम दिए, सब कुछ किए। हम जो झारखंड सरकार को टीचर जैसा टीचर चाहिए उसके हिसाब से हम लोग फुलफिल है और फिट भी बैठते हैं, क्योंकि हमें जिस सरकार चाहती है कि अच्छा टीचर आए, तो हम लोग उस हिसाब से हम लोग तैयार भी हैं। और जेटेड वाले जो हैं हमें निकालने, हम तो उनको निकालने नहीं जा रहे हैं, हम तो कंपटीशन से नहीं भाग रहे हैं, वो हमको निकालने के लिए चल गए। 2 केस किए। वो एक बोलता है कि हमको डायरेक्ट नियुक्ति दो, और नोटिफिकेशन चैलेंज भी किए थे खुद, और बोल रहे हैं कि हमको सीटेट को हटा भी दो। 2 केस किए, दोनों में ये किए, तो एक में हार गया और एक में उनका डिग्री हुआ है। तो इस बीच में हम क्यों फंसे? स्टूडेंट की इसमें क्या गलती है? तो सरकार से हम दरखास्त करते हैं कि कोई उपाय कीजिए, कैसे आप शामिल कीजिए। इस सरकार का मैंने आपका अधिकार में आता है कि आप किस तरह झारखंडी छात्रों के मैंने सीटेट स्टूडेंट को किस अपने हित में रखते हुए, उनको ध्यान मैंने भविष्य को देखते हुए आप क्या विधि विभाग से आप परामर्श लेते हैं, किस तरह से हमको इसमें इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। तो वही हम लोग दरखास्त लेके सरकार से भेंट करने आए थे, और बात भी हुआ है। सरकार सपोर्ट में है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक बात पहुंचे। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले, ताकि हमारे जो मैंने बेचैन है हम लोग सब
छात्र 30-40 हज़ार स्टूडेंट जो हैं पूरा परेशान है। जिस दिन से जजमेंट आया हुआ है सब मैंने डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में हुए हैं वो लोग। तो हम सरकार से चाहते हैं कि इसमें जल्दी निर्णय ले ताकि हम लोग अपना भविष्य को उज्जवल बना सकें। क्योंकि बेरोजगार बैठे हम लोग सभी हैं, 8-9 साल से जेटेड हुआ नहीं है, सरकार जेटेड भी नहीं ले पा रही है। तो हम चाहते हैं कि सीटेट को अभी इस बीच गैप में तो सीटेट को शामिल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और अच्छा टीचर मिलेगा सरकार को, तो यही हम उम्मीद करते हैं। और एक है कि जो जेटेड वाले को शामिल किया गया है, जो आज के डेट में 3 भाषा जो हम बता रहे हैं, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये बाहरी भाषा है, झारखंड का भाषा नहीं है। और बाहरी आदमी जो अंगिका पास करके बैठा हुआ है, जो मेन पिटिशनर है परिमल कुमार, उसी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को फंसा कर रखा हुआ है, उलझा कर रखा हुआ है, झारखंड सरकार को और झारखंडी स्टूडेंट को फंसा कर रखा हुआ है। उसके कारण आज मैंने हज़ारों स्टूडेंट मैंने इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं और परेशान हैं। क्योंकि नियुक्ति बहुत पहले हो जाती है हम लोग का, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता तो वो फंसाने के लिए। तो झारखंडी जब झारखंड बना है ना, तो शुरू से ही बाहरी लोग इस पर हावी हुए हैं, आज भी हावी हैं। तो सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा इस तरह का आदमी को नकेल कसे, क्योंकि ये बाहरी आदमी हम लोग को आराम से जीने नहीं देगा, मैंने सही से रहने नहीं देगा। ये लोग हमेशा केस मकरदा में फंसाते रहता है, झारखंडी स्टूडेंट को फंसा। क्योंकि झारखंडी आदमी बहुत मैंने ये होता है आपका मैंने भोला भाला होता है, इस क्यों कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहता है, वो परेशान नहीं रहना चाहता है, वो अपना सिंपल लाइफ जीना चाहता है। तो बाहरी आदमी इसमें ताकती लगा के, उनको ज़्यादा ज्ञान पता नहीं क्या है, वो कानूनी अड़चन क्या लगा के अड़चन लगा के इस नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार को इस तरह के जो आदमी हैं उन पर भी केस किया जाए, क्योंकि मगही, भोजपुरी, अंगिका हमारे आज के डेट में भी नहीं है, भाषा ही नहीं है। तो सरकार से चाहेंगे कि उनको हटाए। जो जेटेड एग्जाम दिया 2016 में, आज के डेट में 15 भाषा है, जो कि 15 भाषा में आपका ये जो है आपका अधिसूचना सरकार निकाला है 10 मार्च 2023 को निकाला है, 1428 इसका संख्या है इसमें है। इसमें भाषा में देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगना, उड़िया, संस्कृत। इसी में से एक भाषा में से आपको एग्जाम देना है, जिसमें हम लोग भी एग्जाम दिए। मैंने सहायक आचार्य में इसमें हम लोग भी एग्जाम दिए हैं। मैंने पंचपरगना से एग्जाम दिया है, एक पंचपरगना भाषा से। तो मैं क्षेत्रीय भाषा जानता हूँ, जो पंचपरगना यहाँ पे है, क्षेत्रीय जानता हूँ, तब ना एग्जाम दिया हूँ, तब ना हम बच्चा को पढ़ा सकते हैं। तो अब बताइए, मगही, भोजपुरी, अंगिका जो पास किया है, वो कौन बच्चा को पढ़ाएगा? वो बच्चा मिलेगा उनको? हमारा झारखंड के स्टूडेंट कोई नहीं है जो मगही, भोजपुरी, अंगिका पढ़ेगा। वो बिहार में चलता है, तो बिहार में जाकर पढ़ाए ना। हमारे झारखंड में क्यों हमारा हक अधिकार छीनना चाह रहे हैं? तो सरकार से मैं दरखास्त करेंगे कि उनको बाहर निकालें, एक नोटिस निकालिए और उनको JSSC से मैं आग्रह करेंगे। अब एक पोर्टल खोलिए, जो भी करना है आपको, किस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। मगही, भोजपुरी, अंगिका आज के डेट में वैलिड नहीं है, तो कैसे वो टीचर बन सकता है? कल के जाके क्या पढ़ाएगा वो? पंचपरगना पढ़ा सकता है, क्योंकि पंचपरगना पढ़ा ही नहीं है, तो पंचपरगना कैसे पढ़ाएगा? उड़िया पढ़ा सकता है, क्योंकि उड़िया बोल ही नहीं पाएगा। और ये उस समय जिला स्तरीय जो जेटेड था वो जिला स्तरीय था। आज के डेट में जो नियुक्ति प्रक्रिया है राज्य स्तरीय है। तो राज्य स्तरीय में आपको, आप अगर गढ़वा का आदमी है तो आपको पश्चिम सिंहभूम भेज दिया जाएगा, तो आप पढ़ा पाइएगा उड़िया? नहीं पढ़ा पाइएगा, तो उड़िया कैसे पढ़ा लेगा वो? तो मैं सरकार से दरखास्त करूंगा इस तरह के स्टूडेंट को, और जो हम लोग के झारखंडी स्टूडेंट को बरगला ये कर रहे हैं, इस नियुक्ति प्रक्रिया को अटका रहे हैं, इस तरह का जो आदमी है, जो मानसिकता के आदमी है, इन पर केस होना चाहिए, पर्सनल केस। झारखंड सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करे। क्या भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार पाठक हुआ। किनसे बातचीत हुई, किनसे मुलाकात हुई और क्या बातचीत आप लोगों ने रखी? बातचीत तो हम लोग हर जगह पे हर तरीका से, जितना अच्छा तरीका से वो अपना बात को पहुंचा दिए हैं। और आज किनसे मुलाकात हुई? आज अभी किसी से एक्चुअली मिले नहीं है, क्योंकि अंदर में सत्र चल रहा है अभी, ठीक है। शाम को जाकर करके आवास में मिलना होता है, और मिलते भी हैं, है ना। और हम लोग आराम से टाइम लेकर के मिलते हैं। अभी रास्ता में चलते हुए बात करेंगे तो हम लोग काम नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोग मीडिया के थ्रू, ठीक है, सरकार के पास बात को किस तरह से पहुँचाएँ, क्योंकि जब तक इसमें हम लोग को मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक सरकार इसमें ध्यान नहीं देगा। हम लोग बात को तो वैसे दे दिए हैं उनको कान में, लेकिन मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। उम्मीद है आप अच्छा से बात को रखिएगा। दूसरा चीज़ जो मगही, भोजपुरी, अंगिका का हुआ है, उसका हम लोग सारा लिस्टिंग निकाल चुके हैं, जो लोग अदर भाषा से दिया है। लिस्ट निकालने के बाद हम लोग सारा जगह पे शिक्षा विभाग JSSC के पास अपना बात को पहुँचा दिए हैं। और अगर समय रहते हुए इस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग हाई कोर्ट में केस ठोकने के लिए रेडी हैं। केस हम लोग फाइल तैयार भी कर दिए हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर अपने से सब कुछ हो जाए तो क्यों केस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है ये चीज़ तो हम लोग केस करेंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। जब हम लोग गलत नहीं हैं, हम लोग को
गलत इन्फॉर्मेशन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, है ना। वहाँ पे झूठ बोला गया था कि 13,000 वैकेंसी है, जबकि वैकेंसी 26,001 का था, है ना। तो और 13,000 वैकेंसी बताया गया। हाँ, झूठ बोला गया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है ये सब बात बोल करके सुप्रीम कोर्ट में बरगलाया गया था, ठीक है। इसी के तर्ज पर हम लोग रिव्यू फाइल भी कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हम लोग अपना वकील भी हायर कर लिए हैं, सब कुछ कर चुके हैं। उम्मीद है पूरा उसमें हम लोग जीत जाएंगे। और हाँ, हम लोग को सरकार पास आने का मकसद यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले वो हम लोग को साथ में थे, ठीक है। और जब हम लोग को गलत तरीका से बाहर निकाला गया है और हम लोग सब झारखंडी सीटेड हैं, तो आप हम लोग को इस ऐन मौके पर क्यों अकेले छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी तो हमको आपको लिख करके चलना होगा, क्योंकि हम लोग भी 40,000 स्टूडेंट हैं, है ना। हम लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं। आप 4 एग्ज़ाम लिए, हम लोग 4 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। सारा एग्ज़ाम, सारा सिलेबस भी बहुत टफ था, फिर भी सब लोगों ने पढ़ करके और मेरिट के आधार पर हम लोग जाना चाहते हैं। हम लोग को कोई आरक्षण नहीं चाहिए। जो 15 भाषा हाँ, के बीच हाँ, में ही कोई 15 भाषा ही हम लोग का, मैं नागपुरी से दिया हूँ, इनका कोटा से है, ठीक है। वो सर का उड़िया से है, ठीक है। तो सब जो है सो अपना अपना भाषा से है, लेकिन मगही, भोजपुरी, अंगिका, ठीक है, ये हम लोग का लैंग्वेज है ही नहीं झारखंड का। वो लोग दूसरा भाषा से फॉर्म भर कर एग्जाम दिया है, जो कि सरासर गलत है। ये शिक्षा विभाग के सरकार के आंख में धूल झोंका गया है, और इसको हम लोग बारीकी से अच्छा से एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। इससे हम लोग एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में केस करने के लिए रेडी हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हर एक लोग का नाम हम लोग देंगे वहाँ पे, जो दूसरा सब्जेक्ट से वहाँ पे दिए हैं, ठीक है, एग्जाम को। और एक केस और करेंगे कि धोखा, गलत तरीका से आप कैसे फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। इसका केस ठोकेंगे कि आप लोग जो है सो शिक्षा विभाग को बरगला करके जेसीसी को बरगला करके गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप फॉर्म भरे हैं। ये भी एक तरह से जुल्म है। मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ 1997 है और हम भर करके चलेंगे 1982, तो ये भी एक गलती ही है। आपको सुधारने का मौका हम लोग को मिलता है फॉर्म में, लेकिन वो लोग सोचा कि हम लोग का भाषा हटा दिया गया है, इससे भर देते हैं, क्या होगा, जीत जाएंगे हम लोग। जीत कैसे जाएंगे भाई? आप गलत कीजिएगा, जीत जाइएगा, सवाल ही नहीं उठता है। किसी एक को नहीं छोड़ेंगे। जितना भी मगही भोजपुरी का कैंडिडेट है, बैग पैक कर लीजिए, अपना घर में सोने का इंतजाम कर लीजिए, आपका नौकरी तो होने नहीं देंगे हम लोग। क्या नाम हुआ भैया? मेरा हिमांशु रंजन है। क्या लगता है, सरकार से आश्वासन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सरकार, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट शुरू से ही हम लोग को सपोर्ट, आखिर अगर गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करता तो हम लोग इस भर्ती प्रक्रिया में लोग बैठते नहीं। तो वही चीज़ है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भले हमें दरकिनार कर दिया गया है, तो हमारे पास एक ये अधिकार दिया गया है कि रिव्यू पिटीशन। तो रिव्यू पिटीशन हम लोग अभी हाल ही में भी हम लोग फाइल कर दिए हैं। अब क्या है कि इसमें क्या एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ जो झारखंड है, ये इन्होंने ही हमें अनुमति दिया था इस भर्ती प्रक्रिया में। तो अब हम लोग एक्चुअली कि आज हमारा मकसद ये था कि ये एक्चुअली जो विधानसभा है, ये संविधान का एक समझिए कि मंदिर है। तो हम लोग का यही मतलब यही हमारा गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमें शामिल किया था भर्ती प्रक्रिया में, उस तरह से अब ये भी आ गया है, हमारे लिए आ गया है, सुप्रीम कोर्ट में आ गया है कि किस तरह से सीटेट को अलाउ किया जाए। क्योंकि आप झारखंड में देख रहे हैं कि 9 साल से जेटेट हुआ नहीं है, 9 साल से जेटेट नहीं हुआ है। और 9 साल से जेटेट नहीं हुआ तो उसके बाद 2016 लास्ट जो जेटेट हुआ है वो 2016 में हुआ था। 16 के बाद आप देख सकते हैं कि कितने लाखों जो छात्र हैं, डीएलएड के छात्र होंगे या बीएड के विद्यार्थी होंगे, वो तो बेरोजगार हो गए हैं। वो अब जाए तो जाए कहाँ, है ना। आखिर उन्हें भी तो उनका हक है कि मतलब झारखंड में उनका सरकारी नौकरी हो, झारखंड में एक अच्छा शिक्षक बन सके। तो वही चीज़ है, हमारा बस गवर्नमेंट से ही दरख्वास्त है कि सरकार किस तरह से हमारे लिए आगे बढ़ेगी। बस हम यही विनती करते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं 30 जनवरी 2025 को जब ये जजमेंट जब आया, तो आप लाखों ऐसे 40,000 जो कैंडिडेट थे, सीटेड कैंडिडेट थे, वो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो सुसाइड अटेम्प्ट भी किया उन्होंने। इनफैक्ट ऐसे कई सारे ऐसे महिला है, 4-5 महिला का आपको नाम मैं बताना चाहूँगा, नहीं बताऊँगा उनका। एक्चुअली क्या है कि वो मातृत्व में थे, और वो कितना मतलब मेहनत से वो जाके 4 अलग-अलग जगह में वो सेंटर जाके वो मतलब एग्ज़ाम दिया। तो अब पीड़ा समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट झारखंड सरकार को हमारा पीड़ा समझना पड़ेगा। अगर सरकार हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि झारखंड को अगर एक अच्छा शिक्षक चाहिए, अच्छा शिक्षा अगर चाहिए, तो हमें अलाउ करना पड़ेगा। बस यही मेरा डिमांड है गवर्नमेंट से। सरकार के किन मंत्री से आप लोग मिलने की ख्वाहिश रख रहे हैं?
एक्चुअली क्या है कि हमारा जो काम था, जितने भी सारे एमएलएस थे और जितने भी मंत्री थे, हमने सभी को हमने अपना जो प्रॉब्लम है उन्हें संज्ञान में हमने दिया है, और उन्होंने बात भी हमारे लिए रखा है कि वो हमारे मतलब वो बात रखेंगे, वो सदन में बात रखेंगे। एक्चुअली अभी तक से वो चीज़ हो नहीं पाया है, तो वही आप लोग, क्योंकि ये इस मीडिया के माध्यम से बस हम एक बार मतलब यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जोर दीजिए, गवर्नमेंट को आप लोग अवगत कराइए कि क्वेश्चन करिए कि किस तरह से सीटेट के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, यही चीज़ है। तो ये थे सीटेट के अभ्यर्थी जो विधानसभा पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, और अब देखना होगा कि क्या सरकार से इनको आश्वासन मिल पाता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, जोहार।